हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लॉ एंड सोशल जस्टिस का पार्ट 2 करेंगे, पर पार्ट 2 करने से पहले हम पार्ट 1 रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक फंडामेंटल राइट है हमारा, जिसमें क्या होता है कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, कम वेजेस पे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, और एक लिमिट बनाई गई है कि इतने साल के बच्चे ही काम कर सकते हैं। हम आगे और उसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक में। फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट जो है लॉज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब कंपैरिजन वीक और स्ट्रॉन्ग का हो रहा हो, ताकि वो उनको सप्रेस नहीं कर पाएँ। जब इन्फोर्समेंट करते हैं हम सब चीज़ों का लागू करते हैं लॉस को, तब उसमें गवर्नमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करती है। वो कंट्रोल करती है एक्टिविटीज़ को, इंश्योर करती है सोशल जस्टिस को। फिर बहुत सारे लॉज हैं जो बेस है फंडामेंटल राइट पे गारंटी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर वर्कर्स वर्थ के बारे में पढ़ते हैं। वर्कर्स रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे को, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर जो वर्कर्स का यूज़ करते हैं उनकी वेलनरेबिलिटी का, उसको इग्नोर करते हैं कि वो सेफ इन्वायरमेंट में काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज शुड बी इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो इन्फोर्समेंट रहता है, जो लागू करने का सेफ्टी रूल्स लॉज रहता है, वो कौन इंश्योर करना चाहिए, किसको करना चाहिए और कौन करता है? गवर्नमेंट। विथ मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेटअप बोथ लोकल एंड फॉरेन बिजनेस इन इंडिया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं लोकल और फॉरेन बिजनेस में इंडिया के अंदर। देयर आर अ ग्रेटर नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट एंड बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। बहुत ज़्यादा नीड है स्ट्रॉन्गर लॉज की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज की, प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर्स के राइट को, और बेटर, ताकि बेटर इन्फोर्समेंट अच्छी तरीके से लागू हो पाए लॉस उसके लिए। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। नया लॉ आया इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कब आया? जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद। फिर हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट 1991 राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड इट इंक्लूड्स राइट टू एन्जॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट 1991 में राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। वो इंक्लूड करता है राइट टू एन्जॉयमेंट है हमारे पास पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में, एयर फॉर फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ में। फिर हम पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप लॉज एंड प्रोसीजर दैट कैन चेक पॉल्यूशन, क्लीन रिवर एंड इंट्रोड्यूस हैवी फाइन्स दोज हु पॉल्यूट। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो नए नए लॉज बनाए, प्रोसीजर्स करे, चेक करे पॉल्यूशन को, क्लीन करे रिवर्स को, इंट्रोड्यूस करे हैवी फाइन्स उन पे जिन्होंने इसको गंदा करा है। ठीक है। फिर बहुत मेजर रोल प्ले करती है गवर्नमेंट कंट्रोल करने में एक्टिविटीज़ को, प्राइवेट कंपनीज जो बनाती है। फिर इन्फोर्स करने में, अपहोल्डिंग लॉज को प्रिवेंट करने के लिए जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है इंश्योर करती है सोशल जस्टिस। फिर हम पढ़ते हैं पीपल जो हैं वो पीपल कैन ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर टू सो डैट बोथ प्राइवेट एंड कंपनीज एंड गवर्नमेंट एक्ट। पीपल्स जो हैं, हम सब जो हैं, वो एक्सपर्ट कर सकते हैं प्रेशर, जो फिर उससे क्या होगा, जो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट एक्ट्स हैं उन पे, दोनों पे बैलेंस बन के चलता रहेगा। फिर हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 यहीं एंड होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्लास 9th की बुक करेंगे, हमारी 8th की भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।